मनुष्य और नए जीवन के लिए परमेश्वर की योजना। आजकल सभी ओर परेशानी, अराजकता और दर्द है। यह सब बीते समय की बातें को भूल जाना चाहिए और भविष्य की ओर देखना चाहिए। हर्ष भरे आगे देखिए, यहोवा परमेश्वर नई चीजें बनाएगा, क्योंकि पुरानी व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया है। वह खराब और बहुत सारी कठिनाइयां, तान और जख्मों के कारण बिगड़ी हुई है। समस्या और तनाव पूर्ण स्थिति के कारण यहोवा परमेश्वर सही सामग्री के साथ एक नया क्रम बनाकर सब अच्छे तरीके से उसे पूरा करेगा। ये सब के सब बदल कर एक नई बनावट नहीं होगी तो एक पुरानी चीज में जीर्णोद्धार करके एक नई चीज बनेगी। पवित्र बाइबल नए नियम में प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 5, जो सिंहासन पर बैठा उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। यहोवा परमेश्वर सभी लोगों के लिए सृजन का अजय उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि सभी चीजें नई नहीं हो जाती, और वह इसकी निश्चितता को लागू करता है। उसकी निश्चितता ये तरीकों से स्पष्ट होता है। जो राजासन पर बैठा है वह कहता है कि यह राजासन सब सृष्टि का है। यहोवा परमेश्वर की ख्वाहिश यह है कि हम इस बात को सुने और उस पर भरोसा करें। हमारी तरफ से इस सच्चाई का सबूत चाहिए कि वह बातें इतनी भी बुरी और तकलीफ देने वाली हो तो भी यहोवा परमेश्वर वह सब बातें नहीं बना देगा। परमेश्वर ने यह कहा, ये शब्द भरोसे के योग्य और सत्य है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इसे सुने और इसके प्रति आश्वस्त रहे। यह परमेश्वर चाहता है कि हमें आश्वासन मिले कि चाहे कितनी भी बुराई हो और दुख, व्यर्थता जो अब हम सब देखते हैं, सभी चीजों को नई बना देगा। आइए 4 तरीकों से देखें कि नयापन आ रहा है। पहला बिंदु, यह परमेश्वर हम सबको आत्मिक और नैतिक रूप से नया और महिमामय बनाने जा रहा है। इस युग की सबसे बुरी बात, सबसे बड़ी निराशा, वैफल्य यह है कि हम अब भी पाप करते हैं। संत पौलुस रोमियो को लिखी पत्री अध्याय 7 पद 23 और 24 में लिखता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधनों में डालती है। जो मेरे अंगों में है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यह युद्ध जीवन के बारे में सबसे निराशाजनक बात है। इस युग में कम से कम परमेश्वर के बच्चों के लिए हर एक को पवित्र होना चाहिए और पवित्रता रखने में हमें किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। हमें प्यार की जिंदगी जीना चाहिए। मनुष्य के भीतर वास करने वाले पाप के प्रभाव और उसकी जीवन में नए और पुराने मानव स्वभाव के बीच एक संघर्ष है। व्यवस्था उसके मन को आनंदित करती है परंतु उसे बल नहीं देती, अर्थात उसे यहोवा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार असंभव लगता है। शारीरिक अवस्था में उसे परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति समर्पित होना असंभव लगता है। वह सोचता है कि शरीर के कार्य शरीर द्वारा किए जाते हैं और यह परमेश्वर के प्रति शत्रुता है। पौलुस आह भरता है, उसे लगता है कि उसका शरीर नाजुक है, शरीर की भारी बोझ उसकी पीठ पर लादा जाता है। वह देह उसके भीतर पुराना स्वभाव है। उसे पता चलता है कि इस तरह के शरीर से छुटकारा पाना उसकी शक्ति से परे है। यह तभी संभव होगा कि उसे बाहर से मदद मिले। वैसे हम कानून के लिए मर चुके हैं, लेकिन हम मसीह से जुड़े हैं और मसीह में जीवंत है और इसीलिए परमेश्वर के लिए फल ला सकते हैं। यह मसीह के साथ हमारी एकता है जो हमें स्वीकार्य रूप से परमेश्वर की सेवा करने में सक्षम बनाती है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने तुम में इच्छा और अपनी सुइच्छा के अनुसार काम करने दोनों का प्रभाव डाला है। पुरानी प्रकृति कोई नियम नहीं जानती और नई प्रकृति को किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। नियम शास्त्र एक आस्तिक को अभागा बना देता है, क्योंकि यह नया स्वभाव देता है और पुराने स्वभाव को उत्तेजित करता है। कानून एक फरीसी बन जाता है जिसका बाहरी क्रियाएं स्वीकार है लेकिन जिसका आंतरिक व्यवहार रवैया तिरस्कारपूर्ण है। तिमोथियस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 4 पद 8।
क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है और भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। व्यायाम दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक व्यायाम शरीर के लिए, लेकिन उनका मूल्य सीमित और अल्पकालिक है, लेकिन सुभक्ति सभी मामले में उपयोगी है। यह मनुष्य की आत्मा और शरीर के लिए शाश्वत उपयोग है, इस जीवन में उद्धार की पूर्णता की ओर ले जाती है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6 पद 19। पौलुस समझता है अब वह दास और स्वामी की तुलना करता है तो वह ऐसा मानव स्वभाव के अनुसार कहता है, यानी वह रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी मिसाल देता है क्योंकि वह शरीर की दुर्बलता के कारण ऐसा कहता है, अर्थात अपने अज्ञान और आध्यात्मिक कठिनाइयों के कारण वह सत्य को नहीं समझ पाता। सत्य को उदाहरण देने की आवश्यकता है, तभी उसे ठीक से समझा जा सकता है। उनके परिवर्तन से पहले विश्वासियों ने अपने अंगों को अनैतिकता और स्वार्थ के गुलामों के रूप में आत्मसमर्पण कर दिया था। अब उन्हें उन अंगों को धार्मिकता के दास के रूप में अर्पित करना चाहिए ताकि उनका जीवन वास्तव में पवित्र हो जाए। यह वचन सुझाव देता है कि एक विश्वासी मनुष्य की प्रभु यीशु के प्रति समर्पण करने में उतना ही उत्साही होना चाहिए जितना कि वह पाप के प्रति समर्पण में था। दूसरा बिंदु, नई उत्पत्ति। यह परमेश्वर सब बातें नई और महिमामय बनाने जा रहा है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 8 पद 21 में लिखता है, सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व के छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों को महिमा स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। भ्रष्टाचार लाश लुचपत के बंधन से सृष्टि को एक दिन छुटकारा मिलेगा। शाप जो है वो सदी के लिए नहीं है। यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के लिए मुक्ति का कार्य जल्द पूरा करेगा। वह मुक्त करेगा और सृष्टि को उसकी मूल अवस्था में पहुंचा देगा। आदमी मरेंगे, जानवर मरेंगे, मौत और सड़ना कार्यरत है। हम सभी लोग हमारे चारों ओर मृत्यु और पतन के प्रमाण देखते हैं। आज के जगत में हर एक चीज अच्छे तरीके में से नहीं है। उसका मकसद कम है और अधिक अव्यवस्थित और कम उद्देश्यपूर्ण होती जा रही है। मूल श्राप के कारण सृष्टि भ्रष्टाचार लाश लुचपत की स्थिति में प्रवेश कर गई है। आने वाले दिनों में यहोवा परमेश्वर अपने सृष्टि को भ्रष्टाचार व पाप से छुटकारा देगा और सभी लोगों को सड़ने से बचाएगा। सृष्टि अनुग्रह की स्वतंत्रता में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन गौरव की स्वतंत्रता में सृष्टि भाग लेगी। तीसरा बिंदु, देह से नया बनाना। यह परमेश्वर हमें देह से नया बना देगा और गौरवी बना देगा। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 पद 20 और 21। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने की वाट जो रहे हैं और अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा जैसा देह की अनुकूल बना देगा। चौथा बिंदु, परमेश्वर के साथ नया रिश्ता। यहोवा परमेश्वर हमारे साथ नया और वैभवी रिश्ता बनाएगा। परमेश्वर हमारे संबंध को नया और महिमामय बनाएगा। ये सच है कि अभी यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह ने हमको वचन दिया है कि अंत तक वो हमारे साथ रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 28 पद 20। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। जब लोग इकट्ठा होते हैं तब उनके मध्य यीशु मसीह होता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद 20। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। यीशु मसीह न केवल बीच में होता है जब उसके लोग इकट्ठा होते हैं, बल्कि वह भी मौजूद होता है उनके साथ जब वे गवाह बनने के लिए दुनिया में तितर बितर हो जाते हैं। यदि वो पृथ्वी पर रहता तो यीशु मसीह इस प्रतिज्ञा को पूरा कर नहीं पाता। जब पवित्र आत्मा आई तो यीशु मसीह अपने लोगों के साथ है, चाहे वो कहीं भी हो। जब यहोवा परमेश्वर सभी चीजों को नया बनाता है तो वह आत्मिक और नैतिक रूप से उतना ही शुद्ध बना देगा और पवित्र आत्मा से भर देगा और निर्दोष पारदर्शक स्फटिक जैसा जो उसका गौरवशाली शरीर है वैसा गौरवशाली शरीर हमको देगा। यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर की सब निरर्थकता
दुख और सब बुराई निकालकर पृथ्वी को नई सृष्टि बनाएगा। अंत में वह खुद हमारे पास आएंगे और बाद में उनका चेहरा देखेंगे और हमेशा के लिए शुद्ध हृदय से गौरवी शरीर के साथ नई पृथ्वी पर स्वर्गीय गौरवी पिता के महिमा में उनके साथ रहेंगे।